टाइम पे याद आ गया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 7.27। हमारी आज इश्यू ऑफ डिवेंचर की थर्ड क्लास है। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है पेज नंबर 7.27 पर, देखिए गोल में वेरियस केसेस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर कंसीडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। यानी कि अलग अलग केसेस क्या बनेंगे जब हम डिवेंचर इश्यू करते हैं, जिसमें कि हमें कंसीडर करना होता है रिडेम्पशन की टर्म्स एंड कंडीशन को। अब रिडेम्पशन की टर्म्स एंड कंडीशन बस दो ही होती हैं, या रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। फिर बता दूं मैं रिकॉर्डिंग में कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हमारे सिलेबस में नहीं है, बट रिडेम्पशन की टर्म्स एंड कंडीशन को कंसीडर करते हुए डिवेंचर इश्यू करने की एंट्री करना वो है। तो डिवेंचर के रिडेम्पशन की दो ही टर्म होती है, पहला रिडेम्पशन एट पार, दूसरा रिडेम्पशन एट प्रीमियम। रिडेम्पशन एट पार मतलब 100 रुपए के बदले में 100 रुपए वापस कर रहे हैं। रिडेम्पशन एट प्रीमियम मतलब 100 रुपए के बदले लिया था, मतलब जो डिवेंचर तो 100 रुपए का है, वापस ही 110 कर रहे हैं, रिडेम्पशन में रीपे कर रहे हैं 110। रिडेम्पशन एट डिस्काउंट वो हो ही नहीं सकता, डिस्काउंट पर रिडेम्पशन होता ही नहीं है, तो इसलिए वो चीज तो हो नहीं सकती। डिवेंचर डिस्काउंट पर इश्यू हो सकता है, रिडेम्पशन नहीं हो सकता, बस इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर डिवेंचर का रिडेम्पशन एट पार कर रहे हैं तो चलो ठीक है, नॉर्मल केस है, उसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर डिवेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम पर करना है, अगर डिवेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम पर करना है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है भाई? लॉस है। मुंह में डाला था तूने पेन, शाबाश। इनक तो लगी पड़ी, मुझे यहीं से नजर आ रही है। अच्छा चल छोड़, रहने दे, वो घर जाके साफ कर लेगा। चल नहीं है ठीक है। तो डिवेंचर का रिडेम्पशन अगर हमें प्रीमियम पर करना है तो हमारे लिए लॉस है। अब लॉस को हम रिकॉर्ड कब करें, दिमाग पे जोर डालो। डिवेंचर इशू करे आज, पर ना आज नंबर कम आया है मैं समझ सकता हूँ, तो लेकिन ऐसे उदास होके ना बैठो, आ जाएंगे अगली बार से, चिंता ना करो, हो जाएगा सब। डेली की डेली जो क्वेश्चन होंगे ना करोगे, अच्छे नंबर आएंगे, चिंता ना करो, मैं पीछे पड़ जाऊंगा समझ सकते। डिवेंचर इशू करे आज, अभी फोकस करो। रिडम्पशन करना है 5 साल बाद, ठीक है जी। तो वो जो लॉस है, मान लो लेते वक्त हम डिवेंचर होल्डर से 100 रुपए ले रहे हैं, वापस करते वक्त प्रीमियम पर रिडम्पशन कर रहे हैं, मतलब 110 रुपए वापस कर रहे हैं, 10 रुपए फालतू दे रहे हैं। वो जो 10 रुपए का लॉस है उसको कब रिकॉर्ड करें हम? एट द टाइम ऑफ इशू, या एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, या फिर हर साल थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब पीएनएल के डेबिट में जाएगा ना लॉस, तो क्या कहते हो क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इशू के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट में वो इस चीज का तो हो जाएगा, मतलब उसी टाइम पे। हाँ, अगर एट द टाइम ऑफ इशू हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो प्रिंसिपल प्रूडेंस पड़ा ही है ना, रिकॉर्ड ऑल पॉसिबल लॉसेस, पता है ये पैसे लॉस है, कंफर्म है, तो भैया आज ही इसको लॉस को राइट ऑफ कर दो, ठीक है। वैसे पहले तो हम इसको मानते थे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम इसको धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते थे, नहीं लॉस को रिकॉर्ड तो हम एट द टाइम ऑफ इशू ही कर लेते थे, फिर उसको मतलब जैसे राइटिंग ऑफ होता नहीं फिक्टिशियस असेट, जैसे 11th में पढ़ा होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को धीरे धीरे करके राइट ऑफ करना। लेकिन अब ना कंपनी एक्ट का नया रूल आ गया, उसमें हमें एज सुन एज पॉसिबल राइट ऑफ करना होता है, तो अब तो हाथ के हाथ ही राइट ऑफ हो जाता है। पहले बड़ा लंबा अकाउंट आता था बनाने के लिए एग्जाम में, अब नहीं है। लेकिन हाँ, मैं फिर टॉपिक पे आता हूँ। तो जो डिस्काउंट जो मार्क सॉरी जो प्रीमियम हम रिडम्पशन पे प्रीमियम दे रहे हैं, उसको हम उस लॉस को हम एट द टाइम ऑफ इशू ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। पैसे जाने 5 साल बाद, लेकिन एज ए लॉस अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं, बस यही एक पॉइंट है छोटा सा, ठीक है। तो देखो क्या क्या केस बनेंगे। देखो जब तक रिडम्पशन एट पार है तब तक तो कुछ इशू की एंट्री वही होगी जो हम अब तक करते आ रहे हैं, मैं उसको नहीं लिखवा रहा। आप बुक में देखोगे तो पहले 3 केस वही मिलेंगे, तो मैं उसको तो नहीं करा रहा पहले 3 केस। देखो पहला केस है व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडेम्पशन एट पार, तो रिडेम्पशन की एंट्री को देखने की भी जरूरत नहीं है, इशू पे फोकस करो, सिंपल एंट्री है। देखो देखो सेकंड केस है व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, जब तक रिडीमेबल एट पार है तो सिंपल है। इशू की एंट्री देखो सिंपल दिख रही होगी, 100 रुपए का डिवेंचर 95 में इशू करा है, तो बताओ क्या एंट्री कर रखी है, जरा देखो पत्थर, इशू की एंट्री क्या करी है? अरे कहां पढ़ रहे हो, पेज नंबर 7.27 सेकंड केस, तो ये नहीं पता मैं क्या करा रहा हूँ, सेकंड केस देखो।
100 रुपए का डिवेंचर 95 में इशू करा। बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 95, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट 95, डिस्काउंट डेबिट 5 रुपए टू डिवेंचर 100। सिंपल। थर्ड केस देखो क्या है, इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। जब तक रिडीमेबल एट पार है तब तक सिंपल केस है। तो इश्यू तो करा है हमने प्रीमियम पर, जैसे 100 रुपए का डिवेंचर है, 5 रुपए का प्रीमियम है, तो क्या एंट्री करिए थर पहली 105, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 105, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिवेंचर टू प्रीमियम। सिंपल। रिडम्पशन वाली एंट्री को देखने की भी जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन केस नंबर 4 से हम करना स्टार्ट करते हैं। पहले जब रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हमारे सिलेबस में था तो हम सारा लिखते थे, 6 के 6 केस में बोर्ड पे लिखवाता था लेफ्ट राइट करके, पर अब उसकी जरूरत नहीं है। लास्ट के 3 केस करते हैं और फिर क्वेश्चन करेंगे। केस नंबर 4। सर तो आखिरी 3 केसेस में भी रिडम्पशन का क्यों नहीं? हाँ, रिडेम्पशन की एंट्री करनी नहीं ना, हमें बात ही देखो, खाली इश्यू की करनी है। केस नंबर 4 कहाँ गया? हाँ, when debenture are issued at par and redeemable at premium, issued at par यानी कि मान लो 100 रुपए का डिवेंचर है, मान लो फेस वैल्यू जो है वो 100 है, तो इशूड एट पार मतलब कितने में इशू किया? 100 में। एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, मान लो 106 रुपए में रिडम्पशन है, मान लो 106, तो 6 रुपए का प्रॉफिट है कि लॉस? तो लेते वक्त 100 रुपए ले रहे हो, वापसी कर रहे हो 106 रुपए, 6 रुपए का लॉस है। तो ये लॉस वैसे तो रिडम्पशन के टाइम हो रहा है, लेकिन हम रिकॉर्ड कब करेंगे? एट द टाइम ऑफ इशू, क्योंकि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि रिडम्पशन के टाइम 6 रुपए फालतू देने हैं, तो हमें लॉस अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो पहले सोच के बताओ, बिना सॉल्यूशन में देखे सोच के बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन में कितने रुपए आने चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने आने चाहिए इसमें? 100, क्योंकि इश्यू तो एट पार है। बैंक में हमेशा वो पैसे आएंगे जो एक्चुअल में मिले हैं, मिले तो 100 रुपए ही है भाई। और नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पहले एक बार देख लो बाद में नोट करना। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जितने से क्रेडिट किया है, जितने से क्रेडिट किया है उतने से ही डेबिट करेंगे। ये पूरी चैप्टर का फंडा है, शेयर का हो या डिवेंचर का हो, जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट करेंगे। और डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है, लेकिन मैंने बोला था कि वो जो प्रीमियम हमें देना है रिडेम्पशन के टाइम, उस लॉस को एट द टाइम ऑफ इशू ही रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो अब रिकॉर्ड करना है उसको। लॉस को क्या करते हैं? डेबिट का क्रेडिट। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के ना मैं नोट्स बनाकर भेज देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ एक नोट बनाऊं और बच्चों को मुंह पे मारूं, ये लो जाके चिपका लो अपने बोर्ड पे जाके, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। पागल हो गया बढ़ाते बढ़ाते। व्हाट्सअप नहीं करूंगा, मैं एक शीट प्रिंट करा रहा हूँ, हर बच्चे को गिफ्ट कर दूंगा। 10.5 रुपए की है, तुमसे लूंगा मैं 15 रुपए, पेनल्टी भी तो नहीं लगनी चाहिए, और सबको गिफ्ट करूंगा। ये लो जाओ चिपका लो अपने वहां पे जमीन में। अच्छा, हाँ इस हफ्ते चपके छुपाने की सोच, उसमें मैं सोच रहा हूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन डिफरेंट केसेस ऑफ चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। इसका एक पेज पे प्रिंट लेके हमको है, इतना एक पेज में आ जाएगा क्यों नहीं? इसमें तो भैया इससे 4 गुना डाल दूं अपनी पे, आज तो बड़ा बड़ा लिखना है, इसलिए एक इतना ही काफी है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस को डेबिट कर दिया, लेकिन डेबिट किया तो कुछ क्रेडिट भी तो करोगे। जनरल एंट्री में एक अकाउंट डेबिट होता है तो एक अकाउंट क्रेडिट भी होता है। टू प्रीम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कोई बताएगा ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर क्यों क्रेडिट किया? रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के हिसाब से बताओ कि मैंने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को क्यों क्रेडिट किया है। लॉस को तो डेबिट किया क्योंकि लॉस डेबिट होता है, सब जानते हैं। अलग बात है थर्ड नहीं जानता था। अच्छा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट क्यों किया मैंने? बताओ आवर्ती।
आवृत्ति मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? यस सर, तो डेबिट बताओ प्रियम क्रेडिट वो अ, दोनों साइड इफेक्ट होता है। हाँ, ये कोई आंसर नहीं। बताओ मिष्टी, क्रेडिट क्यों किया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को? सर लाइबिलिटी है इसलिए। हाँ, लाइबिलिटी है इसलिए। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच, अगर हम अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। और ये लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि भैया पैसे देने हैं हमें रिडम्पशन के टाइम। जैसे 100 रुपए डिबेंचर के लौटाने हैं, एज ए लाइबिलिटी हमने उसे क्रेडिट किया है डिबेंचर को। अथर्व, हमने डिवेंचर को भी एज ए लाइबिलिटी क्रिएट किया है, हमने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को भी एज ए लाइबिलिटी क्रिएट किया है। और अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूं, आता है एग्जाम में, ये मैं ऐसे नहीं टाइप पास कर रहा, एमसीक्यूज में आता है। तो अगर मैं रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूं, तो ये कौन से अकाउंट है दोनों? पर्सनल रियल या नॉमिनल या नोशनल? हाँ, पर्सनल अकाउंट। जितनी भी लाइबिलिटी होती है वो सब पर्सनल अकाउंट ही होते हैं। तो डिवेंचर भी पर्सनल अकाउंट है, एमसीयूटी में भी पूछते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी पर्सनल अकाउंट है। तो हो गया, ये तो हो गई इशू की एंट्री। कब? जबकि इशू किया हमने एट पार, रिडेम्पशन प्रीमियम पर करना। इसे नोट कर लो पहले, 3 केसेस है वो 3 नोट कर लेते हैं। ये हो गया केस नंबर 3, अब केस नंबर 4 और केस नंबर 5 करेंगे हम। फटाफट नोट कर लो, टाइम कम है। नेक्स्ट है इशूड एट पार, नहीं सॉरी, इशूड एट डिस्काउंट। मान लो 96 में इशू किया 100 रुपए का डिवेंचर एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम, मान लो 106। यानी 100 रुपए की तो फेस वैल्यू है और ले रहे हैं 96, वापस कर रहे हैं 106 रुपए। कितने का लॉस हो गया? 10 रुपए का। ले रहे हो 96, वापस कर रहे हो 106, टोटल लॉस कितने का हो गया? 10 रुपए का। तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने आएंगे? 96, जितने में इशू करा। एक मिनट रुक जाओ, पहले समझ लो फिर नोट कर लेना। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितने रुपए आएंगे? क्योंकि जितने से क्रेडिट करते हैं उतने से डेबिट करते हैं। एक लाइन छोड़ देता हूं, एक लाइन छोड़कर मैं लिख रहा हूं टू परसेंटेज डिवेंचर। डिवेंचर में कितने रुपए आएंगे? मैं तो बुढ़ा हो गया बोलते बोलते। हमेशा कौन सी वैल्यू आती है? फेस वैल्यू। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना प्रीमियम देना है? 6 रुपए का प्रीमियम देना है। ठीक है जी। या तो डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस देख लो, या तो डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस देख लो, या वैसे बताओ लॉस कितने का हुआ था हमें? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना? 10 रुपए का। हाँ, ये ऑप्शनल है कि आप एक साथ लॉस को 10 रुपए से डेबिट करते हो, या आप डिस्काउंट और डिवेंचर को डेबिट करते हो 4 रुपए से और लॉस को डेबिट करते हो 6 रुपए से, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया कि अगर डिवेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम पर करना है, अगर डिवेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम पर करना है, तो एट द टाइम ऑफ इशू हम एंट्री करते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। मुझे बोलना चाहिए था, लिखवा तो दिया, बोला नहीं मैंने। अगर डिवेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम पर करना है तो क्या एंट्री होती है एट द टाइम ऑफ इशू? पूरे ढंग से बोलो, क्या लिखा है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट। फिर से बोलो, टू डिवेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। सेम यहां पर भी करी हमने, लॉस ऑन इशू ऑफ। अगर मैं इससे अच्छा एक बार बताऊं, चैलेंज ये भी है, इसकी जनरल एंट्री ये पता है कितनी जनरल एंट्री है? 1 2 3, ये 3 जनरल एंट्री है जिसको मैंने एक साथ किया है। अगर लेजर पोस्टिंग करने के लिए आ गई, अगर आपको लॉ डिवेंचर अकाउंट बनाने के लिए आ गया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पोस्टिंग करने नहीं आती क्योंकि उन्हें पता नहीं है तो सेपरेट एंट्री क्या बनेगी। ये एक्चुअल में 3 एंट्री है।
पहली एंट्री ऐसे लिख नहीं पाऊंगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। पहली एंट्री है एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर 96, थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर कितना 96। लॉस डेबिट टू डिबेंचर 4, जो 4 रुपए का डिस्काउंट था। लॉस डेबिट टू डिबेंचर 4 रुपए, और लॉस डेबिट टू प्रीमियम 6 रुपए। समझ रहे हो बात को? ये एक्चुअल में 3 एंट्री है जिनके मिलाकर एक एंट्री बनी है ये। एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर 96, लॉस डेबिट टू डिबेंचर 4 रुपए का जो डिस्काउंट था, और लॉस डेबिट टू प्रीमियम 6 रुपए का, जो 6 रुपए का प्रीमियम था। इसे नोट कर लो। लास्ट केस है कि हमने इश्यू भी प्रीमियम पर किया, मान लो 104 रुपए में इश्यू किया, और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पर करना है, मान लो 106 रुपए में। इधर प्रॉफिट हो रहा है, इधर लॉस हो रहा है, बट दोनों को आपस में सेट ऑफ नहीं करना। ऐसा नहीं कि हम इश्यू के टाइम दिखाएंगे कि हमें 2 रुपए का लॉस हुआ है ना, ऐसा नहीं। उस 4 रुपए को जो हमने एक्स्ट्रा 4 रुपए लिया उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में सेपरेटली क्रेडिट करेंगे, और जो 6 रुपए का प्रीमियम देना है उसको हम सेपरेटली एज ए लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे और लॉस भी रिकॉर्ड करेंगे। देखो क्या एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 104, 104 में इश्यू करा है, और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, कितने आएंगे इसमें अथर डिबेंचर में? 100 रुपए। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना आएगा? सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने आएंगे? 4 रुपए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर डिबेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम पर करना है, तो शिवांश की एंट्री बताई थी मैंने, अगर डिबेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम पर करना है तो हम क्या एंट्री करते हैं? 3 पर बोली थी मैंने, एक बार अथर से बुलवाई थी। बोलो प्रणय। रुको रुको, लिख रहा हूं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, वेरी गुड, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। नोट कर लो, याद रख लो, ये एंट्री होनी ही होनी है। अगर डिबेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम पर करना है तो एट द टाइम ऑफ इश्यू हम ये एंट्री करेंगे ही करेंगे, और वो वाली बैंक वाली एंट्री के साथ नहीं, डिबेंचर वाली एंट्री के साथ। डिस्काउंट प्रीमियम सब ड्यू वाली एंट्री के साथ होता है हमेशा। नोट कर लिया? नोट कर लो पहले फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 24, थोड़ी कैलकुलेशन ट्रिकी है वैसे तो, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 24 सुनो। On 2nd of March 2016, L&B issued 635.9% डिबेंचर ऑफ ₹500 each। 635 डिबेंचर है, 500 रुपए का एक है, बोर्ड में आ चुका है। पास द जनरल एंट्री नंबर 1, when debenture are issued at 5% discount and redeemable at 10% premium। इशू किया है 5% डिस्काउंट पर, रिडम्पशन करना है 10% प्रीमियम पर, टोटल 15% का लॉस हो गया। ठीक है जी, तो पहले एंट्री करते हैं इशू की, और करनी खैर इशू की है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, लिखते रहो साथ साथ करते रहो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर कितना? 635 डिबेंचर है, 635। अब एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 500 रुपए है, 5% का डिस्काउंट काट लें तो हमें मिलेंगे 475, 475। ठीक है जी, 500 रुपए का डिबेंचर है और 500 रुपए का 5% होता है 25 रुपए, तो 25 रुपए डिस्काउंट काट के 475 मिलेंगे, यानी मिलेंगे हमें 3,01,625। कोई डाउट इसमें? अच्छा, ये समझ आ गया कैसे आया? तो ये तो होगी इसकी। अब सेकेंड एंट्री देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट, एक लाइन छोड़ देते हैं
और 2% डिवेंचर। अब डिवेंचर में तो फेस वैल्यू आती है, फेस वैल्यू क्या होगी 635 इंटू 500 यानी कि 3,17,500। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, हम लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। कितनी लायबिलिटी क्रिएट करेंगे 635 इंटू 50, क्योंकि रिडेम्पशन जो है 10% प्रीमियम पर करना है, तो 10% का प्रीमियम बना 50 रुपए का, 31,750। हाँ, इसका 10% फेस वैल्यू का सही है। और जो टोटल लॉस हो गया वो डेबिट कर दो लॉस में, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, या तो बैलेंसिंग फिगर लिख दो या फिर 635 इंटू 75। भाई 25 रुपए कम आए थे, 50 रुपए ज्यादा जाने हैं, टोटल 75 का लॉस है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस देखो जी, when debenture issued at 12% premium and redeemable at 6% premium, इश्यू हो रहा है 12% प्रीमियम पर और रिडेम्पशन के टाइम हमें रिडेम्पशन करना 6% प्रीमियम पर। फायदा 12 रुपए का हो रहा है, मतलब 12 पंजे 60 रुपए का फायदा हो रहा है और 30 रुपए का लॉस भी हो रहा है। पर चलो, लेकिन दोनों को आपस में सेट ऑफ नहीं करना है, ऐसे सेपरेट एंट्री दिखानी है सिंपल। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ₹500 का 6% होता है 30 रुपए, नहीं 12% का प्रीमियम है ना, 12%, 12 पंजे 60 रुपए का प्रीमियम है। तो हमें मिलेंगे 635 इंटू 560। ठीक है जी, 500 रुपए का डिवेंचर और 60 रुपए का प्रीमियम, कितने हो गए 3,55,600। बड़ी अजीब फिगर है। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट, एक लाइन छोड़ देते हैं, 2% डिवेंचर। डिवेंचर में तो हमेशा फेस वैल्यू आएगी, यानी कि 635 इंटू 500 यानी कि वही से 3,17,500। टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था जी सिक्योरिटी प्रीमियम 635 इंटू 60, 60 रुपए का प्रीमियम लिया था हमने, 38,100। पहले इतना लिख लो, लिख लिया। अब डिवेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम पर करना हो तो इश्यू के टाइम उसकी क्या एंट्री बताई थी मैंने शिवांश, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। $635 इंटू 30, ठीक है जी, सेम अमाउंट से डेबिट क्रेडिट में आ जाएंगे पैसे 19,050। हो गया जी। चलो लास्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 26, बस लास्ट का। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्लास भी बस 10-15 मिनट में खत्म हो, नहीं आधा घंटा तो लगेगा, आधे घंटे का बचा बस चैप्टर है। बुक 1 रिवीजन करा दो, ये कह रहे हो?
तीसरा में मतलब अभी मेरे अभी क्लास ओवर करके बात करते हैं, पहले पढ़ाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 26 वैसे तो आपको करनी चाहिए, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले हम। Illustration number 26. On 1st April 2018, RJ Limited issued रुपीज 10 लाख डिवेंचर। ध्यान रखना, कई बार 10 लाख लिखा होता है, कभी कभी रुपीज 10 लाख लिखा होता है। क्या डिफरेंस है इसमें? 10 लाख ये तो 10 लाख रुपए हैं, तो 10 लाख रुपए से एंट्री होगी। लेकिन अगर 10 लाख डिवेंचर होते हैं और 100 का एक, तो फिर 10 लाख को 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि रुपीज लिखा होता है लेकिन बच्चे फिर भी मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं, वो गलती मत कर देना। यानी कि डिवेंचर कितने बने? 10,000 डिवेंचर है at a discount of 10%. These debentures are redeemable at a premium of 5% after 4 years past the journal entry for the year ended 31st March 2019. यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 19 तक की सारी एंट्री करनी है जितनी पॉसिबल है। एंड प्रिपेयर डिवेंचर अकाउंट एंड लॉस ऑफ डिवेंचर अकाउंट इग्नोरिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कुछ नहीं करना, बस आपको डिवेंचर इश्यू करने की एंट्री करनी है और जो लॉस वॉस उसको राइट ऑफ करना है। तो एक बार आप लोग स्टार्ट करो, खुद से करो इस क्वेश्चन। 5 मिनट है आपके पास, आराम से स्टार्ट करो।